नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज की ऑटोमेशन वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हमारा मल्टी स्पेन का लेंथ काउंटर है MMC 1000। ये कस्टमाइज़ है, कंपनी ने कस्टमाइज़ करके बना रखा है और साथ में इसमें हम एनकोडर यूज कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो हमने अपने चैनल पे एक डाल रखा है, बट उसी का अपग्रेड वर्जन वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दे सकें, काफ़ी चीज़ों के बारे में अपग्रेड कर सकें, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये हमारा जो हमने BTH कंपनी का एनकोडर यूज करा है, उस एनकोडर की डिटेल आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमारा यहाँ नीचे आते हैं तो हमारा MMC 1000 लेंथ काउंटर है। हमने प्रॉपर कनेक्शन कर रखा है, पावर दे के इसकी पूरी सप्लाई दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने जो RY इंडिकेटर यूज करा है वो भी वोल्टेज को डिस्प्ले करता है। नीचे की ओर आएंगे तो एक बजर यूज करा गया है, ये अपना ऑन बटन है, ये ऑफ बटन है, और ये हमारा पोर्ट है। पोर्ट से स्पीड कम ज़्यादा करते हैं वो इसलिए क्योंकि हमने जो यूज करा है ये हमारा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर यूज होता है। कन्वेयर बेल्ट पे यूज इसलिए हम करते हैं क्योंकि कन्वेयर के ज़रिए जो मटेरियल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, और आगे की ओर बढ़ने के दौरान जो भी मटेरियल आ रहा है उसको हम लेंथ काउंटर से इसकी काउंटिंग करते हैं कि ये कितना मीटर हमारा आगे जा चुका है, जो कि इस मीटर के अंदर में mm में शो होता है। 1 मीटर अगर हमें लाना है तो 1 मीटर बराबर जो भी mm वैल्यू शो होता है उस वैल्यू को हम इसकी सेट में डाल देते हैं और उतने पे ये कट ऑफ हो जाता है। उस दौरान आप चाहे तो बजर को अलर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ड्राइव को स्टॉप भी कर सकते हैं। और स्टॉप जो ड्राइव होगा वो कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होगा, जो भी आप टाइम इसमें मेंशन कर देंगे वो टाइम के लिए ड्राइव स्टॉप होगा और फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो भी ऑपरेटर होंगे या जो भी चलाने वाला है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बजर बजने से उनको अलर्ट हो जाएगा और उस समय ड्राइव रुकेगा, कन्वेयर बेल्ट रुकेगा, तो उनको पता लग जाएगा कि एक लेंथ कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं क्योंकि इसमें उस टाइम पे ऑन एक रिले ऑन हो जाता है और रिले से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, बजर भी ऑन करा सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ भी और फीचर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम दिखाते हैं। ये जो हमारा स्विच लग रहा है इसमें लगे हुए AC ड्राइव को हम ऑन करने के लिए, ये AC ड्राइव को ऑफ करने के लिए, और ये पोर्ट हमारा है, पोर्ट से हम कम और ज़्यादा करते हैं। ये तीनों इंडिकेटर आपको दिख गया होगा कि जो कि वोल्ट को शो कर रहा है। अब ये हमारा मल्टी स्पेन का MMC 1000 कस्टमाइज एनकोड लेंथ मीटर है और ऊपर में हमारा एनकोडर है। एनकोडर हमने बाहर रख रखा है, इसकी शाफ्ट भी है जो कि पुल्ली से कनेक्ट करने के लिए आता है। ये हमारा जिसका बॉक्स है। अब इसकी सेटिंग्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल को अगर आप लोग परचेज करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको सेटिंग डालने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा सेटिंग हो रहा है सेट वैल्यू, जितने वैल्यू पे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर 200 mm यहाँ डाला गया तो 200 mm के बाद में ये कट ऑफ कर देगा। मैं एक बार चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये कितनी वैल्यू है। मैं फर्स्ट पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा 00 वैल्यू है। 200 mm कंप्लीट होने के बाद आता हूँ। अभी हमारे स्क्रीन पे 00 दिख रहा है, मैंने सेट वैल्यू 200 डाल रहा है, तो मैं इसको आगे की ओर घुमा रहा हूँ, यानी हमारा जो भी मटेरियल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और ये एनकोडर के ज़रिए काउंटिंग कर रहा है। मैं एनकोडर मैनुअली इस टाइम पे घुमा रहा हूँ और ये एक बार कट ऑफ मार चुका है। मैं दोबारा से स्क्रीन पे ला रहा हूँ। देखिए जैसे ही 200 होता है और सडनली ये कट होता है और आगे के लिए चल पड़ता है। मैं एकदम बिल्कुल ही करीब करता हूँ। क्योंकि हमने इसका जो 200 mm कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट अगला रीसेट होने का जो टाइम है वो बहुत कम डाल रखा है, ताकि रीसेट होकर सडनली अगले मीटर को काउंटिंग करने के लिए ये शुरू हो जाए। जैसे ही 99 होता है और अगला कंप्लीट होते ही आगे की ओर शुरू हो जाता है। मैं एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पर रोकता हूँ ताकि ये आपको देखिए 99 शो कर रहा है। अगला डिजिट जैसे मैं एनकोडर को घुमाऊँगा तो ये अपना बजर ऑन होगा, अलर्ट करेगा, और अगर रिले के साथ में हमने AC ड्राइव की कनेक्टिविटी दे रखा होगा तो AC ड्राइव उस समय उतनी सेकंड के लिए स्टॉप होगा और आगे के लिए स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने इसमें टाइम डाल रखा है कि कितनी देर ये स्टॉप होगा और चलेगा। ये टाइम में दिख रहा है, आगे दिखाता हूँ। ये हमने डाया सेट कर रखा है, जो हमारा शापट और पुल्ली को हो डाया होगा वो होगा। और आगे चलते हैं तो आगे की वैल्यू मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा टाइम होता है कि कितनी टाइम के दौरान में ये रीसेट होकर नेक्स्ट अगले काउंटिंग के लिए चल पड़ेगा। तो यहाँ पे 00.2 सेकंड डाल रखा है क्योंकि बहुत जल्दी ये काउंटिंग कंप्लीट करता है और आगे की ओर चल पड़ता है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, देखेंगे तो ये जैसे ही मैं घुमाऊँगा आपको बजर, और देखिए 199 है, 200 होते ही रीसेट हुआ और आगे की ओर चल पड़ा। मैं दोबारा से पैरामीटर सेटिंग दिखा देता हूँ ताकि ईजी हो। ये हमारा सेट वैल्यू है, ये हमारा डाया है, ये फाइन ट्यून है जो कि अगले मीटर को रीसेट करने के लिए, ऑटोमेटिक रीसेट करने के लिए वो टाइम को हम सेट करते हैं।
दोबारा से आप देखेंगे ये हमारा फाइन होता है। और इस तरीके से ये हमारा बहुत ही फर्स्ट क्लास से काम कर रहा है। एसी ड्राइव लगा के हम लोग इसको चलाते हैं और एसी ड्राइव के अंदर में कन्वेयर बेल्ट जब चलता है तो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगा हुआ एनकोडर घूमता और इससे हमारे को एमएम के अंदर में वैल्यू मिल जाता और जितनी वैल्यू पे हम रोकना चाहते हैं उस समय रोक भी सकते हैं या रीसेट करके कम्प्लीटली आगे की ओर हम अगले लेंथ काउंट करने के लिए चलते रहते हैं। रीसेट करने का भी दो ऑप्शन है, एक तो ऑटोमेटिक रीसेट कर सकते हैं, एक ये बटन के ज़रिए भी रीसेट कर सकते हैं, एक साथ में हम मैनुअली, जैसे कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे मशीन के अंदर में होता है कि कोई लिमिट स्विच माइक्रो स्विच लगा होता है उसके ज़रिए रीसेट होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, काफ़ी ही अच्छा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। इससे पहले वाले भी जी वीडियो बनाया था और लोगों को शेयर करा, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तो नेक्स्ट उसी का आगे पार्ट हमने बनाया है क्योंकि उसमें हमने सिर्फ एनकोडर और लेंथ काउंटर मीटर ही यूज करा था। यहाँ पे क्या एसी ड्राइव भी यूज करा है ताकि इसमें आगे से आगे काफ़ी फ़ायदे वाले हमारे को परफॉर्मेंस दे सके। तो इसमें मैं अंदर की कनेक्शन आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि इन फ्यूचर आप लोग कनेक्ट करें या परचेज करके यूज करना चाहें तो आपको फ़ायदा मिल। अंदर में देखेंगे तो शुरुआत करता हूं मैं। ये 2 बार मैंने मैनुअल रीसेट करने के लिए लगा रखा है जो कि इस माइक्रो स्विच से आप देखेंगे मैंने कनेक्ट कर रखा है कि अगर इन केस आप ऑटो में नहीं रीसेट करा के मैनुअल रीसेट कराना चाहते हैं तो इससे रीसेट कर सकते हैं। ये तीनों इंडिकेटर के कनेक्शन डाले हुए हैं क्योंकि हमने ये डेमो बना रखा है एज ए टेस्टिंग के लिए, इसलिए हमने प्रॉपर वे में नहीं ज़्यादा कुछ कर रखा है। कंट्रोलर की बता दूँ तो कंट्रोलर में जो रेड वायर दिख रहा होगा, रेड वायर हमारा प्लस 24 वोल्ट है, ब्लैक वायर दिख रहा है वो हमारा माइनस है, ग्रीन और वाइट जो कनेक्टेड है वो हमारा एनकोडर की पल्स आ रहा है, वो पल्स हमारे 18 नंबर और 14 नंबर पर कनेक्टेड है। 19 नंबर पे हमारा प्लस 24 वोल्टेज है, 17 नंबर पे ब्लैक वाला वायर लग रहा है जो कि हमारा माइनस है। इस तरीके से कनेक्टेड है। और एनकोडर को मैं दिखा दूं तो एनकोडर के ऊपर जो पूरा मॉडल नंबर के साथ साथ इसकी वैल्यू लिखी है और कनेक्शन भी लिखा है वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाला जो है आउट ए है और वाइट वाला आउट बी है, येलो हमारा जेड है, रेड हमारा प्लस वोल्टेज है, ब्लैक हमारा 0 वोल्टेज है, शिल्डेड है ग्राउंडेड। ग्राउंडेड हम बॉडी को ग्राउंड करते हैं। इसमें 2 वायर हम लोग सिग्नल के लिए इसलिए यूज करते हैं ग्रीन और वाइट क्योंकि अगर आप मान के चलिए कन्वेयर के ऊपर चल रहे हैं और कन्वेयर पे कोई मटेरियल आपने हमारे को 100 mm डाल रखा है लेकिन 50 mm पे के बाद ही मटेरियल अगर टूट गई, रुक गई, तो उस वक्त हम दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मान के चलिए कि आपने 52 काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है और मटेरियल आपका टूट गया या किसी वजह से रुक गया, तो दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो आप चाहें तो इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप रिवर्स में घुमाएंगे तो रिवर्स में वापसी आके आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कंट्रोलर्स में बाकी जैसे प्रॉक्सी सेंसर के जरिए लेंथ काउंटिंग हो तो उसके अंदर में आपको 0 ऑप्शन नहीं आता। आप वो पूरा रोटेशन एक बार घूमेगा तो 1 काउंट होगा। इसके अंदर में क्या पॉइंट टू पॉइंट mm में काउंट होता है, तो इसलिए बहुत सारे फ़ायदेमंद है। रेगुलर जहाँ पे भी लेंथ से रिलेटेड होता है, जहाँ पे इस तरह के फीचर्स की रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ पे इस तरह के लेंथ काउंटर प्लस एनकोडर यूज करे जाते हैं और इससे लोगों को काफ़ी सारे फ़ायदे हो रहे हैं और रेगुलरली हम लोग इसको सेल भी करते रहते हैं। हमारे पास अवेलेबिलिटी भी होता है और इसकी सेटिंग्स भी हम परफेक्टली करके लोगों को देते हैं ताकि कभी भी किसी को प्रॉब्लम ना। तो थैंक यू।